कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहां मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी। JSITI के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज ये फीटर सेकेंड ईयर का जो नया टॉपिक है, इसका नाम है न्यूमेटिक वाल्व्स। एक्चुअली में हम न्यूमेटिक वाल्व्स का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें न्यूमेटिक पावर के द्वारा हमें शक्ति का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे करना पड़ता है। तो उसमें कुछ छोटे छोटे वाल्व्स लगे होते हैं। तो उस वाल्व का प्रयोग हम करते हैं कि पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि उसमें पोर्ट होते हैं, उसमें वे होते हैं, तो उन पोर्टों को, एक पोर्ट को खोला जाता है, एक पोर्ट को बंद किया जाता है। तो इस तरीके से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे कुछ ये डायग्राम आप ध्यान से देखें, ये साइमेटिक डायग्राम इसे बोला जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये डायग्राम। सपोज हमने ये बनाया, ठीक है, ये साइमेटिक डायग्राम ऑफ वाल्व है, न्यूमेटिक वाल्व। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सिंबल बनाया, और वो सिंबल कैसा है, ऐसे, और ऐसे, ठीक है। ये अगर सिंबल हमने बनाया तो इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, तो एक्चुअली में देखिए ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, ठीक है। ये दो पार्ट है तो इसको बोलते हैं टू पोजीशन। कितने पोजीशन होंगे, यानी कितने पोजीशन होंगे, एक ये पोजीशन, दूसरा ये पोजीशन, यानी कि टू पोजीशन, ठीक है। और दो पोजीशन हो गया, और कितने वे हो गए, एक रास्ता यहाँ खुला है और एक रास्ता यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक, टू वे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे टू पोजीशन, टू वे न्यूमेटिक वाल्व। ध्यान से देखें। अब ये चीज़ें क्या हैं, आपको हम एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे इसे। तो सबसे पहले हम साइमेटिक डायग्राम को समझ लें, और जब डायग्राम समझ लेंगे तो हम इसके फंक्शन को आसानी से समझ लेते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, ये चीज़ें हैं, ये हैं। तो आप बताइए इसमें कितने पोजीशन हैं, दो पोजीशन होंगे। देखिए, एक पोजीशन और दो पोजीशन, तो दो पोजीशन, क्लियर। और कितने वे होंगे, ये जो डिनोट करता है इसे बोलते हैं हम क्लोज। ये क्या है, क्लोज पोजीशन में है, तो अभी इसे हम बोलते हैं क्लोज पोर्ट। तो 1 2 3, तो 3 वे, टू पोजीशन 3 वे। इसमें ऐसा कुछ था, इधर नहीं था, इसलिए ये 2 वे था, ठीक है। टू पोजीशन, ये क्या है, टू पोजीशन 1 2, और कितने वे, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
इसका क्या नाम होगा? इसमें पोजीशन कितने होंगे? ठीक है, वे कितने होंगे और पोर्ट्रेट कितने होंगे? तो भाई देखते हैं, इसमें पोजीशन 2 होंगे, 1 और 2। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये दो पोजीशन में होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज होते हैं, एक नॉर्मली ओपन होते हैं। ठीक है, तो दो पोजीशन होते हैं यहाँ पे। यानी न्यूमेटिक वाल्व्स के जब हम उसे फंक्शन में लाते हैं तो क्या करता है, एक बार वो ऐसे जाएगा तो क्या करता है, वो जो वे है उसे क्लोज करेगा या ओपन कर सकता है, एक बार पीछे आएगा। तो ये दो पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन कितने हो गए? 1 और 2। वे कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 और यहाँ पे 3 4। ठीक है, तो कितने वे हो गए? 4। अब पोर्ट्रेट कितने हो गए? तो पोर्ट्रेट में भी यहाँ पे 4 पोर्ट हो गए। पोर्ट माने रास्ता है, वे है, ये पोर्ट कहाँ से कहाँ तक आया? तो एक है ना, 1 2 3 4। तो क्या हो गया? 2 पोजीशन, 4 वे और 4 पोर्ट्रेट। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है कितने पोजीशन हो गए? 2 पोजीशन। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने पोजीशन हो जाएंगे? इसमें देखिए 2 पोजीशन हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2। और कितने वे हो जाएंगे यहाँ पे? तो वे की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और पोर्ट्रेट कितने हो जाएंगे? चूँकि अब यहाँ पे ये साइड में है, इसलिए यहाँ पे वे में इसे काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब पोर्ट्रेट की बात करें तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं। और इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा ये ऐसे कर लीजिए। ये 3 आपका पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, 3 पोजीशन, ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, और यहाँ पे
ये हो गया। तो कितने पोजीशन हो जाएंगे? 3 पोजीशन, ठीक है। कितने वे? 4 वे। वे कितने? 1 2 3 4 वे। और उसके बाद क्या होगा? जो 4 वे पोर्ट्स है वो क्या है? 4 वे पोर्ट्स हैं, ये क्लोज टाइप हैं। जब ये सेंटर में आ जाएगा तो क्लोज टाइप हो जाता है, ठीक है। और कौन सी पोजीशन है? पोजीशन क्या है इसकी? 3 पोजीशन। ये सेंटर में है, ठीक है। यानी सेंटर में ये क्लोज हो जाता है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 3 पोजीशन 4 वे, और इसकी पोजीशन किस में है? सेंटर पोजीशन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साइमेट्रिक डायग्राम जो होता है न्यूमेटिक वाल्व्स का, वो कैसे हम इसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे समझिएगा। आगे भी इसका बहुत उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले कुछ सिंबल्स हमें जानना पड़ेगा। तो कुछ सिंबल हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं पोर्ट, ठीक। आप सभी लोग नोट कर लें इसे। यहाँ पे लिख दीजिए ओल्ड लेटर सिंबल। यहाँ पे लिखिए ISO नंबर सिस्टम, फिर रीमार्क्स, बना लें। सभी लोग ऐसे बनाएं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है प्रेशर पोर्ट, ठीक है। दूसरा है वर्किंग पोर्ट। सभी लोग नोट डाउन करें इसे। तीसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट। और चौथा है पायलट पोर्ट्स। पांचवा हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम 4 ही देखते हैं। तो प्रेशर पोर्ट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, ठीक है। और वर्किंग पोर्ट को हम कैपिटल A से। एग्जॉस्ट पोर्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट पोर्ट को हम R से करते हैं। ध्यान दें, वर्किंग पोर्ट को हम A से करते हैं और AB से भी करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एग्जॉस्ट पोर्ट को R से RS से भी करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो नंबर है ISO नंबर 1 है। फिर उसके बाद यहाँ 2 है, इसके लिए वर्किंग पोर्ट के लिए 2 है। और यहाँ पे AB के लिए 4-2 है। फिर एग्जॉस्ट पोर्ट के लिए R देखते हैं, यानी 3 है। फिर RS के लिए 5-3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब पायलट पोर्ट की बात करें तो पायलट पोर्ट को हम ZRY से डिनोट करते हैं। और इसके जो सिंबल्स हैं ये है 12। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जब पोर्ट लिखते हैं। अभी हमने बताया था कि जब हम ऐसे बना रहे हैं तो यहाँ पे जब ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिख रहे हैं।
तो हम समझेंगे वन का मतलब क्या है। अगर यहाँ वन मैंने लिखा है तो वन मतलब क्या है, प्रेशर पोर्ट है। अगर मैंने यहाँ टू लिखा है तो टू का मतलब कि क्या है, ये वर्किंग पोर्ट है। टू क्या है, वर्किंग पोर्ट है। ठीक है। उसी तरह से एग्जॉस्ट पोर्ट की बात करें, 3, 4 की बात करें तो जैसे जैसे जो लिखा वो यहाँ पे होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये जो टॉपिक है आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा और इसे और भी बेहतर से हम लोग समझेंगे। और ये एक नया चैप्टर है और नया टॉपिक भी है। एग्ज़ाम में इससे अराइज भी क्वेश्चन होंगे और आप लोग भी अपने बुक से और इस वीडियो को बार बार देखें और संबंधित जो भी क्वेरी है आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप में भेज करके, कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग लगातार स्टडी करें। हम लोग लगातार स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं वीडियो के रूप में, PDF के रूप में, और उसे आप अध्ययन करें। कल फीटर सेकेंड ईयर वालों का जूम पर डाउट क्लासेस होंगे। आप सभी लोग ऑनलाइन रहिएगा और उसमें आपको टॉपिक वगैरह जो पुराना था, इसके पहले वाला हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से ही रहा होगा, तो उसे हम बताएंगे। और सभी लोग कोशिश करें जुड़ें उससे, ऑनलाइन आएँ। ठीक है। और अपने विद्यालय से संबंधित जो भी वीडियो जा रहा है उसे लगातार देखें।